कैंपस में 9 फरवरी को देश को बांटने की बातें करने और आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी का सिलसिला अनायास नहीं शुरू हुआ था। बाकायदा इसके लिए तैयारी की गई, पोस्टर लगाए गए, भीड़ जुटाई गई। ऐसा भी नहीं था कि ये कार्यक्रम सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए था। ये सीधे सीधे देश के खिलाफ उन्माद भड़काने की कोशिश थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब इस मामले में लेफ्ट फ्रंट के नेताओं की चुप्पी टूटी है और वो पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। लिहाजा अब ये बहस और बड़ी हो गई है कि क्या जेएनयू में देश विरोधी हरकत पर राजनीति हो रही है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी आतंकियों का समर्थन करने के लिए भी है? डंडे मारो आजादी, गोली मारो आजादी, आजादी, बकूल ने बोला आजादी, जहान ने बोला आजादी, अफजल ने बोला आजादी, अफजल ने बोला आजादी, जहान ने बोला आजादी, जहान ने बोला आजादी, अशफाक ने बोला आजादी, कश्मीर ने बोला आजादी, आजादी, कश्मीर ने बोला आजादी, मुजल ने बोला आजादी, 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 आजादी। मैं समझता हूं देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह का बयान आया और कुछ ही घंटे के भीतर देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया के दौरान कन्हैया पूरी तरह बेनकाब हो गया था। उसने दावा किया था कि वो देश विरोधी नारेबाजी में शामिल नहीं था, लेकिन हमारी क्लिपिंग में वो देशद्रोहियों के बीच साफ तौर पर दिख रहा है। हमने जो इस मामले में सम्मिलित लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, तो हमारी उनके लिए जो है उनको हम पकड़ेंगे ताकि उनको कानून के समक्ष पेश किया जा सके। देशद्रोह तब बनता है जब आप एक्चुअली में एक वायलेंस को इंसाइट करे, वायलेंस को अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है, सिंबॉलिक कर रहा है, आइडियोलॉजिकल वे से करता है, एक्सप्रेस करता है या डिसेंटिंग वे में करता है, तो इससे सेडिशन के चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। कन्हैया की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो विरोधियों को इसमें साजिश नजर आ रही है। भारत को 1000 टुकड़े किए जाने के नारे लग रहे थे तो कांग्रेस खामोश रही, और जब देशद्रोह के मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। अब वोट के खातिर देशद्रोह करने वाले के साथ भी कांग्रेस खड़ी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ इनके मंत्री लोग और इनके बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसे ही एंटी नेशनल बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। That is why they are targeting all these premier educational institutions in our country, and in order to carry forward their agenda of converting our secular democratic republic into the RSS vision of a Hindu Rashtra, such efforts are being made. अभी तो शुरुआती कार्रवाई है। इस वीडियो में दिख रहे कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। इनकी पहचान और धरपकड़ अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही इस शर्मनाक कांड पर शुरू हुई राजनीति से ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी आतंकियों के समर्थन और देश की बर्बादी की मन्नत मांगने के लिए है। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि क्या जेएनयू में देश विरोधी हरकत पर राजनीति हो रही है, और इसी से जुड़े हैं हमारे बड़े बहस के सवाल। लेफ्ट फ्रंट के नेता देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी आतंकियों का समर्थन करने के लिए भी है? क्या जेएनयू कैंपस और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आतंकियों का समर्थन किसी प्लान के तहत किया गया? क्या देश की राजधानी में खुलेआम देश विरोधी नारेबाजी को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या जेएनयू कैंपस में देश विरोधी हरकतों पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है? यही तमाम सवाल होंगे और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ हैं
सीपीआई के वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर जी, डॉक्टर अजय कुमार जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हरीश खुराना जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, सौरभ कुमार शर्मा जी जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे एबीवीपी की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और मनीष जो कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं जेएनयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमरजीत कौर जी, आप इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं? जी कर रही हूं। क्या आपको लगता है कि भारत के कई टुकड़े कर दो, हर घर में अफजल पैदा होंगे, हर घर में मकबूल पैदा होंगे, ऐसे नारे लगाना उचित है? सब बात जो अभी आपने बोली और जो नारे बोले वो नारे उचित नहीं हैं, और ये गिरफ्तारी गलत इसलिए है कि ऑर्गेनाइजर जेएनयू नहीं थी, जिसमें एबीवीपी भी एक ऑफिस बेरर है, आयसा के 2 हैं और एआईएसएफ का प्रेसिडेंट है। इसी तरीके से ये ना ऑर्गेनाइजर थे मीटिंग के, ना एआईएसएफ थी, ना एसएफआई थी, ना आयसा थी, ना जेएनयू थी। और उस समय जब ये सारी घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम में एबीवीपी भी वहां मौजूद थी। एबीवीपी का मानना है कि हम रोकने के लिए गए थे, और वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर जो लोग शामिल थे वो इंगित होने चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजर्स भी कोई और थे। जब इन लोगों का क्लैश बढ़ा है, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पहुंचे हैं उस क्लैश को रोकने के लिए। कन्हैया की जो फुटेज दिखाई जा रही है कि उसने एड्रेस किया, उसने उस मीटिंग को एड्रेस नहीं किया। हमारे पास तो अधूरी फुटेज है। नहीं, आपके पास अधूरी है। हमारे पास अधूरी फुटेज है, पुलिस के पास पूरी फुटेज है। पुलिस के पास जितनी भी फीस दिया मालूम है मुझे वहां पर, मेरे को मालूम है। बड़े सीना ठोक कर दीपक जी, तमाम ऑर्गेनाइजर्स का इसी टुनाइट विद दीपक चौरसिया में समर्थन कर रहे थे। दीपक जी, मैं समर्थन कर रहे थे। नहीं, सुनिए, उन्होंने भारत माता की जय कहने से भी मना कर दिया। वो एक अलग इशू है। उन्होंने भारत माता की जय कहने से भारत माता की जय कोई कहे या नहीं कहे, ये स्वतंत्रता है इस देश में। नहीं, क्यों नहीं कहे? नहीं, ये दीपक जी आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर आप भारत माता की जय बोलो या वंदे मातरम बोलो या इसको ना बोलो या इंकलाब जिंदाबाद बोलो या लाल सलाम बोलो, इसके ऊपर देश के कानून में कहीं नहीं लिखा कि कोई नारा बोलना या ना बोलना सेडिशन है। आप नहीं बोले तो सेडिशन नहीं है, लेकिन देश के विरुद्ध नारा बोलना आप सेडिशन में काउंट कर सकते हो। अगर उसके साथ एक्शन जुड़े हुए हैं तो आप कर सकते हो। ने लगाया, कन्हैया ने कोई प्रो पाकिस्तान नारा कर रहे थे कि अफजल गुरु को गलत लटकाया गया, उन्होंने बाकायदा भाषण दिया वहां पर। मेरी सुनिए बात, जेएनयू एसयू या कन्हैया उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ना थे, ना उनकी कॉन्फ्रेंस को या मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया। ये बाद की घटना है जब एबीवीपी में और उनमें क्लैश शुरू हुआ, फिर सारे स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे हुए। एबीवीपी में और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपने आज जब क्लैश शुरू हुए, मैं 3 दिन से ये स्टोरी मुझे मालूम है आप 3 दिन से स्टोरी कर रहे हैं, स्टोरी फॉलो कर रहा हूं। मुझे मालूम है आप 3 दिन से स्टोरी फॉलो कर रहे हैं, और उस स्टोरी को फॉलो करने में जेएनयू को टारगेट बनाया जा रहा है, और उसमें जेएनयू एसयू के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को टारगेट बना के अच्छा मुझे टारगेट दिखाया जा रहा है। क्या कन्हैया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू यूनियन के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर वो जेएनयू के कैंपस में, जहां पर आने जाने की किसी को इजाजत नहीं है, बिना किसी छात्र के समर्थन के या बिना किसी प्रोफेसर की इजाजत के या वीसी की इजाजत के आप वहां नहीं जा सकते। वहां पर अगर एक देश विरोधी कार्यक्रम हो रहा है और उसके पूरे जेएनयू में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसको रोकते। तो दीपक जी, ये जिम्मेदारी किसकी है? जेएनयू की, प्रशासन की भी है और लोगों की भी है। कन्हैया की है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो की नहीं है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है एबीवीपी का, क्यों बने? जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है एबीवीपी का, उसकी नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी और देश के प्रति नहीं है, तो फिर वो क्यों? एक स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं होती। स्टूडेंट्स इश्यूज के ऊपर एजुकेट करने की अपने इश्यूज यूनियन से जुड़े हम रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन से जुड़े, और कॉलेज में पुलिस को आने भी नहीं देते स्टूडेंट यूनियन वाले, और आप जेएनयू में आज गिरफ्तार जेएनयू के अंदर भी पुलिस जाती है। नहीं, देखिए दीपक जी, 2 चीजें बिल्कुल अलग हैं। एक है कि एक कैंपस के अंदर डिबेट्स का वातावरण होना, डिसेंटिंग ओपिनियन भी होना, किसी कैंपस के अंदर किसी को भी अलाउ करना, ये वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कैंसिल किया। जब वारिंग ग्रुप्स वहां खड़े हो गए और उसमें दोनों ग्रुप्स आ गए, तो वहां जो कन्हैया का रोल है, एबीवीपी और लेफ्ट ग्रुप जब आपस में इस पे तू मैं कर रहे थे, वहां कन्हैया ने बोला है। कन्हैया ने वहां भाषण नहीं दिया जो उनके ऑर्गेनाइजर्स का था। ऑर्गेनाइजर्स में आप मान रही हैं कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग वहां पर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की शहादत के पक्ष में नारे लगा रहे थे। मैं नहीं मानती, आपने कहा मैं नहीं मानती के लोग और एबीवीपी बिल्कुल नहीं, जब झगड़ लिए, बिल्कुल आपने कहा लेफ्ट के लोग
लेफ्ट के लोग ये नारे नहीं लगा रहे थे, ये लेफ्ट के लोग थे, नारे नहीं लगा रहे थे। चेहरे पहचानिए, कुछ आउटसाइडर्स हैं, चेहरे पहचानिए। एक बार इनको दिखाइए, ये डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। बिल्कुल, कि एक ऐसा कैंपस जहां पर कोई घुस नहीं सकता है, वहां पर नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई घुस नहीं सकता। वहां घुस करके रेप्स हुए हैं, वहां घुस करके चोरियां हुई है, के बाद रोका गया है। ये मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में आइडियोलॉजी के नाम पर, दिल्ली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर कह सकते हैं कि भारत माता के 10 टुकड़े होंगे, देश के 10 टुकड़े होंगे। जो ये कह रहा है उसको पकड़िए, जो ये कह रहा है उसको पकड़िए। बीजेपी के लीडर्स भी जब हिंदू मुस्लिम झगड़े कराते हैं तो यही तोड़ने की ही बात कर रहे होते हैं, टुकड़े कराने की। और आज ये किनको महामंडित कर रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर ये खालिस्तानियों को महामंडित कर रहे हैं, जिन्होंने पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने की बात की। क्यों नहीं पहुंचूंगी? बात करिए ना, जेएनयू की बात करिए, की बात। डॉक्टर अजय कुमार उदाहरण आएगा तो वापस आऊंगा। अजय कुमार जी, यही बीजेपी के लोग और एबीवीपी के लोग क्यों अकाली दल की महामंडित कर रहे हैं? उनको खालिस्तानियों को उसके साथ ये खड़े हैं, उनका मकबरा बनाने की बात कर रहे हैं, उसको करेंगे। नथुराम गोडसे को महामंडित करेंगे, बाकी सब जगहों पे वो करें। वो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं, पुलिस में जाइए, वही हम यहाँ कह रहे हैं। कन्हैया को साजिश के तहत आपके पास राइट है, आपके पास राइट है। हाँ, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। कन्हैया को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। आज मैं सारे चैनल्स पे डिस्कशन सुन रही थी, सारी डिस्कशन के अंदर टारगेटिंग ये है कि जेएनयू को खत्म करो, जेएनयू बर्बाद हो गया। अगर 10, 15, 20 लोगों ने, कुछ बाहर वालों को बुला के एक ग्रुप ने वो गलत काम किया है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। कब एक्शन होता है? जब मंत्रियों के बयान आते हैं तो जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट को पकड़ा जाता है। हैदराबाद का उदाहरण हमारे सामने है। रोहित के मामले में ये बच नहीं पा रहे, अब जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं। अजय कुमार जी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इश्यू को गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं? दीपक जी सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए। क्या आप भी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं? हेलो भैया, ऑडियो ठीक करो डॉक्टर अजय कुमार का। हरीश, पहली बात है, देखिए मैं शाहनवाज जी का बयान जो क्लिपिंग, बोलिए अजय कुमार जी, डॉक्टर साहब बोलिए। अभी सुनाई दे रही है क्या दीपक जी? बिल्कुल। हाँ, पहली बात यह है कि जब हम शाहनवाज जी के क्लिपिंग सुन रहे थे तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को झूठ फरेब जिस तरह से हमारे बयान को तोड़ मटोड़ करके पेश करते हैं, आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान स्पष्ट रूप से सुना है, वो मीडिया सेल के हेड है। उन्होंने कहा कि जो भी देश विरोधी बयाने नारे लगाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बात है। अगर तो जो लोग जो इसमें शामिल है, सीडी पुलिस के पास है, उनके ऊपर जो है उपयुक्त धारा के अनुसार उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कोई भी इस देश में कोई भी विश्वविद्यालय हो या कोई रोड चौराहा हो, अब भारत माता के खिलाफ किसी तरह के इस तरह का नारेबाजी करना गलत सिर्फ नहीं है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्टैंड बहुत क्लियर है, एकदम उचित है, बहुत क्लियर है आपका स्टैंड। अब मैं लेफ्ट से ही मुझे संवाद करना पड़ेगा। हरीश खुराना जी, आपने तर्क सुने अमरजीत कौर जी के, वो उल्टा आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अमरजीत कौर जी जेएनयू के अंदर अगर भारत माता के विरुद्ध नारे लग जाएं, देश के विरुद्ध नारे लग जाएं, कश्मीर को देश से अलग करने की बातें लग जाए, हर घर में अफजल जैसा आतंकी और मकबूल भट्ट जैसा आतंकी पैदा हो, इसके नारे लगे जेएनयू के अंदर, उसके लिए बड़ा लीनियंट व्यू अपना रही। नहीं, मैं बिल्कुल लीनियंट नहीं अपना रही। प्लीज दीपक, आपको बोलने दीजिए, आपको साधनी को मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप उस आदमी को सपोर्ट कर रही है। मैं कन्हैया को सपोर्ट कर रही है। कन्हैया ने वो नारे नहीं लगाए, आपके सामने है वो कन्हैया नारे नहीं लगा रहा है। सौरभ भी था उसमें, देर से देख रहा हूँ, सौरभ भी उस भीड़ में है, ये भी उस भीड़ में है। सुनने की रखिए, सुनने की रखिए, झूठ एकदम सुनने की रखिए। पहली बात शर्म आती है इन लोगों के लेफ्ट के बयान सुनते हुए। अभी मैं येचुरी जी का बयान सुन रहा था, अभी मैं अमरजीत का बयान सुन रहा था। एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जो बयान दिए गए वो गलत है। किसने दिए? गलत है, किसने दिए? अभी उसके वो सेकंड विषय है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जेएनयू कैंपस के अंदर जो कुछ हुआ वो गलत है। गलत है, और ये सामने क्लिपिंग नजर आ रही है, आपका क्लिपिंग चल रही है, यही कन्हैया कुमार है जिसने बयान दिया।
अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डरते क्यों है? कोर्ट है, हिंदुस्तान की कोर्ट है, उसमें साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, आप सामने करिए। आपके पास अगर सबूत है कि वो नहीं था, आप रखिए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से वहां हुआ, जिस तरह से स्लोगन उछाले गए, कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, ये हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात लेफ्ट के लोग समझ लें। अच्छा मुझे बताइए अमरजीत धमकी हो गई पूरी आपको? धमकी नहीं, हो गई इनके ये धमकी बयानों से नहीं, पता लगा ये है कि धमकी मंशा नहीं क्या है, है। ये धमकी नहीं है, ये अमरजीत हिंदुस्तान कौर जी, हम भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अमरजीत कौर जी, रख बोल रहा है। अमरजीत आप कौर जिस जी, तरह से वहां बयान हो रहे हरी हैं जी, कश्मीर के बारे में तोड़ने की, हिंदुस्तान का कोई आदमी, कोई बाहर का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकता। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जरा अमरजीत कौर जी को फुटेज दिखाई जाए उस दिन की, अंधेरी रात की फुटेज है, कैसे लोग मुंह पर कपड़े बांध के घूम रहे हैं, कैसे जेन मुझे पता है जो लोग हैं, इनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजर्स में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने कहा अभी भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी और होगी, वो एब्सकॉन्डिंग है। मैं बता दूं आपको पुलिस का वर्जन। डरते क्यों है ये? डरने की बात नहीं है, और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, डर क्यों नहीं है? कोई नहीं डर रहा है, जिसने बयान दिया होगा पकड़ा कोई जाएगा। नहीं डर रहा है। कन्हैया कुमार का सामने क्लिपिंग नजर आ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन न्यूज को, 3 दिन से लोग लगे हुए हैं। आप तो बयान भी नहीं दिया था आपने परसों तक, तो 9 तारीख की घटना है, आप आज सामने क्यों आई है? कहाँ है आपका बयान? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सामने? अमरजीत जी आप 2 दिन तक खामोश होगा रही थी, तो इसकी तरफ- आएंगे सामने। इस पे सवाल मैं भी उठा रहा हूं कि आप 2 दिन तक क्यों खामोश रही थी? आप आज क्यों बोले जब कन्हैया गिरफ्तार हो गया? आपको 9 तारीख नहीं 10 तारीख की सुबह आके बोलना था कि जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ है वो राष्ट्र विरोधी और गलत है। बुलाया हमको बोलने के लिए? कहाँ कौन से चैनल ने बुलाया हमको? नहीं आप नहीं, आप हमें बताइए चैनल कौन बुलाते से हैं तभी चैनल बयान देते हैं आप लोग, चैनल बुलाते हैं तभी बयान देते हैं। क्या सवाल नहीं है, तो सीपीआई, ये सवाल नहीं है। आरपीआई, जेएनयू का मामला था, जेएनयू एसयू ने, एआईएसएफ ने, एसएफआई ने, ऐसा ने अपने आप को डिस्टेंस किया कि ये जो है हमने हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। जेएनयू एसयू ने डिस्टेंस किया, अखबारों में आया, बिल्कुल नहीं किया था, आया। यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे वो, यहाँ पर बैठकर कन्हैया नारों की सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो। मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 9 तारीख की रात में आप मौजूद थी? मैं दिल्ली में नहीं थी। अच्छा बहुत अच्छी बात। तो फिर आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कैसे चैलेंज कर रही है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बिना उसको कैसे क्लीन चिट दे रही है? हम जानते हैं दिल्ली पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन के बिना, इन्वेस्टिगेशन कौन सा किया उन्होंने? एबीवीपी की 9 तारीख से लेकर आज तक, 9 तारीख से लेकर आज तक दीपक जी, एबीवीपी के आपके ऊपर अगर आज तक किया होता आज तक, फिर उनको सिर्फ कन्हैया नजर आया, उनको सिर्फ कन्हैया नजर आया। नहीं, मैं दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही हूँ आपके चैनल पे। आप पूछिए बस्सी जी को सिर्फ कन्हैया नजर आया, और उसके अंदर जो देशद्रोही नारे लगा रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं दिए। जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट इसलिए नजर आया कि वो प्रेसिडेंट वहां आकर, बिल्कुल नहीं, वो नारे नहीं लगा रहा था, वो लगा रहा था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चलिए वो नारे नहीं लगा रहा था। ये कानून की बात कर रहे हैं ना, ये कानून की बात कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि देखिए जो हुआ गलत हुआ, हम दिल्ली पुलिस को साथ देते हैं, और जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, हम इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करते हैं। उसकी बजाय ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हो रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान को बांटने की जो साजिश कर रही है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप हमारी स्टेटमेंट को चेंज करें तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं डॉक्टर अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टीज को भी पुलिस की कार्रवाई को धैर्यपूर्वक इसका समर्थन करना चाहिए और वेट करना चाहिए? क्योंकि सीपीआई या सीपीएम तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकती ना मैडम, करेगी तो पुलिस ही करेगी, कानून तो यही है। तो आप कैसे उसको क्लीन चिट दे सकते हैं? यही सवाल मैं डॉक्टर अजय कुमार से पूछ रहा हूं। मैंने मान लिया हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, तो अगर किसी को पकड़ा गया तो तुरंत उसको देशद्रोही कैसे करार कर सकते? मुझे बताइए, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो जैसे जब अडवाणी जी को हवाला में, अडवाणी जी पे हवाला लगा तो हमने कह दिया वो गलत है? नहीं, कानून कानून है। दीपक जी, पर चैनल कह रहे थोड़ा सा दूसरे को बोलने का जो कह रहे हैं उनको बोलिए ना, जो कह रहे हैं उनको बोलिए। और आरोप देख रहे हो डॉक्टर अजय कुमार जी, लेफ्ट को टारगेट करने की प्लानिंग है। डॉक्टर अजय कुमार जी, दीपक जी, पहली बात यह, पुलिस को पूरी तरह से इस मामले को जो गहरी से अनुसंधान करनी चाहिए, जो व्यक्ति इसमें शामिल है। परंतु एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे ये देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, तो छोटा सा सवाल उत्पन्न इसमें हो जाता है, जैसे हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे,
साक्षी महाराज बोलते कि नाथूराम गोडसे भी देशभक्त था, उन्होंने महात्मा गांधी का हत्या किया तो क्या हुआ? हिंदू महासभा के लोग मीरठ में जो है, मैं तो कह रहा हूँ अजय कुमार जी, साक्षी महाराज को भी जेल में डलवा दीजिए। उसके अगर वो देश विरोधी बयान देते हैं तो किसी में साहस होना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दोगला राष्ट्रभक्ति का जो परिभाषा है, दीपक जी नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। आरएसएस ने जो है 50 साल तक राष्ट्रीय तिरंगा जो है उन्होंने विद्यालय में नहीं फहराया। हमारा ये कहना है कि दोनों राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हैं, जो राष्ट्रपति जब इनको जो ढोंगी राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हैं, इन पर भी देश का विरोध आप महात्मा गांधी का हत्यारे को, आप इतना कानून समझती हैं, आप ऐसा तक, पर हम उस तरीके से नहीं है कि किसी के एक स्टेटमेंट देने से, किसी के स्टेटमेंट देने से उठ के जेल में डाल दो। मतलब इसका मतलब है आप देशद्रोह का इल्जामों को हिंदू महासभा के लोग पिछले 50 साल से यही है। उसके ऊपर साक्षी महाराज का सवाल उठा रहे हैं तो उस पर क्लेरिफाई करिए। आप करवा दीजिए ना, मानिक सरकार की पुलिस से गिरफ्तार करा दीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बयानबाजी इस किस्म की इस देश में मंत्रियों, एमएलए और एमपीज की हुई है, सत्ता या विपक्ष से हुई है, उन बयानों के ऊपर ही पकड़ के आप लोगों को डालेंगे तो हिंदुस्तानी में डेमोक्रेटिक वॉइस खत्म हो जाएगी। किसी को भी जहां तक एंटी नेशनल स्लोगन का सवाल है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप दोनों जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। चित भी मेरी, सिद्ध भी मेरी, बिल्कुल नहीं, सिक्का मेरा, पद भी मेरी, सिक्का भी मेरा। आप मुझे बताइए, ये देखिए, ये पोस्टर है, ये पोस्टर है, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। नहीं, ये पोस्टर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सभी के लिए एक ही ये तो जेएनयू ने नहीं निकाला, अब बार ये कन्हैया ने नहीं निकाला, ये AISS ने नहीं निकाला, ये SFI ने नहीं निकाला, ये सब कन्हैया के दोस्त हैं, उसी विचारधारा के समर्थक। आप भी मेरे दोस्त हैं तो मैं क्या करूं? साक्षी महाराज मेरे दोस्त हो तो मैं क्या करूं? दैट्स नॉट द इशू। हैदराबाद के मामले में भी उन्होंने उठाया मामला। हैदराबाद में पिट गए आप लोग, सुन लीजिए, पिट गए, इसलिए आप जेएनयू के पीछे पड़े। हैदराबाद में आप बताइए ना, आपके राहुल गांधी वहां पहुंच गए, केजरीवाल वहां पहुंच गए। इस मामले में इन लोगों का एक भी बयान नहीं आया। केजरीवाल कहा है, केजरीवाल कहा है, राहुल गांधी कहा है, ए राजा, एक बार भी लोगों ने विरोध नहीं किया कि ये जो बयान आ रहा है वो अरे यार हमारा क्या है? मोदी ये सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म मोदी जी का है, अमित शाह का है, बातें किया करते थे, बयान दे रहे, अमित शाह का है, मोदी जी का इस देश के अंदर। अरे बताइए ना, मोदी जी का है, मोदी जी इस पर ध्यान दिया क्या? डॉक्टर अजय कुमार जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय? अरे भाई साहब खुराना जी, थोड़ा सा तो उठ पटांग बातें इतनी मत कीजिए। राहुल गांधी का है, अरे अमित शाह जी ने बयान दिया है क्या? मोदी जी ने बयान दिया है क्या? अरे कांग्रेस के नेता लोग ने बयान दिया है आपके लिए। आपको रोहित को जो दलित नहीं साबित करने के लिए आप तो रोहित को दलित नहीं बोल रहे थे। हिंदी समझ में आती है क्या खुराना जी? हिंदी की समझ में आपको तकलीफ हो रही है क्या? जस्टिफाई कर रहे हो हिंदी? मैं तो बोल चुका हूँ कि हिंदी समझने में आपको तकलीफ होता है क्या? दीपक जी इनको हिंदी समझाइए। दीपक जी इनको जो थोड़ा सा समझाइए, इनको समझ में नहीं आता है। चलिए, हमने क्या बोला था आप सुना कीजिए। खुराना जी के पास चलूंगा, आप 9 फरवरी की रात को वहां पर मौजूद थे इस ब्रेक। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी आतंकियों के समर्थन के लिए? कांग्रेस पार्टी बड़ी साफ है, उनका कहना है कोई भी कार्रवाई की जाए, कांग्रेस पार्टी एक निष्पक्ष जांच का समर्थन करती है। लेकिन लेफ्ट का मानना है कि कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी गलत है, उन्हें दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि 9 फरवरी की रात में आखिरकार जेएनयू में किस तरह के नारे लगे। चाहे जेल भेजो आजादी, चाहे डंडे मारो आजादी, चाहे गोली मारो आजादी, लेके रखेंगे आजादी। बकूल ने बोला आजादी, जहां में बोला आजादी, अफजल ने बोला आजादी, अफजल ने बोला आजादी, जहां में बोला आजादी, जहां में बोला आजादी, अशफाक ने बोला आजादी, कश्मीर ने बोला आजादी, कुत्तार ने बोला आजादी, कश्मीर ने बोला आजादी, वो जल के बोला आजादी, वो मर के बोला आजादी, जहां ने बोला आजादी, आजादी 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 बंदूक के दम पर आजादी, बंदूक के दम पर आजादी आजादी आजादी
आजादी सरकार की कह दो आजादी बीजेपी सुन ले आजादी भारत से सुन ले आजादी मोदी तू सुन ले आजादी डोगरिया सुन ले आजादी मुफ्ती तू सुन ले आजादी मुफ्ती तू सुन ले आजादी महबूबा सुन ले आजादी महबूबा सुन ले आजादी सज्जाद तू सुन ले आजादी सज्जाद तू सुन ले आजादी सज्जाद तू सुन ले आजादी उम्मत तू सुन ले आजादी उम्मत तू सुन ले आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी कितने अफजल मारोगे से अफजल निकलेगा कितने मकबूल मारोगे से मकबूल निकलेगा और राइट बनाए मौत का रद्द करो रद्द करो रद्द करो डरता किससे जोर से बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल कितने अफजल मारोगे से अफजल निकलेगा कितने मकबूल मारोगे से मकबूल निकलेगा राइट बनाए तोमर जी, कौन जी बंदूक के दम पर आजादी का समर्थन करती हैं? मैंने ना पहले कहा, ना अब कह रही हूँ, ना आगे कहूंगी। मैं इन नारों का समर्थन नहीं करती, हम इसके विरोध में हैं। लेकिन पहली समर्थन बात। करने वालों का सुनिए, समर्थन कर रही हैं आप। नहीं, जैसे कन्हैया कुमार। कन्हैया ने नहीं समर्थन किया। दूध का दूध, कन्हैया पानी की का पानी। फुटेज है मैडम, नहीं, फुटेज है पुलिस के पास। वो मेरे पास नहीं है, मैं स्वीकारता हूँ। पुलिस मेरे पास बताएगी ये ना, फुटेज फिर है। आप क्यों बोल रहे हैं? पुलिस बताएगी, ठीक है, पुलिस बताएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरे पास जानकारी है, मेरा काम है देश को सच बताना। ठीक है, लेफ्टिस्ट कौन होते हैं कि सच उनको बताना। certificate देने तो वाली? पुलिस को कर लेने दो ना, फिर सेडिशन चार्जेस प्रूव कर लेने दो ना, और लोगों को गिरफ्तार कर लेने दो। मैडम, आपको इस मैं बताऊं, देश में- पाकिस्तान में एक बेचारा बच्चा, इस देश एक में- सुन लीजिए, पाकिस्तान में उमर नाम का एक लड़का जो विराट कोहली का फैन था, गलती से उसने हिंदुस्तान का झंडा दिखा दिया, 10 साल की सजा होने जा रही है उसको 2 हफ्ते में। मुझे सब मालूम है, आप मुझे ये मत 10 साल की बताइए। सजा। दीपक जी, किसी और को ये 10 हो या लड़के 20 हो, JNU के हैं। अगर ये लड़के JNU के हैं। जवाहरलाल इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशन करते हैं ये। अरे आपके वोट डालने का मंत्रिमंडल में अधिकार भी है। 3 है, वहां से आपके मंत्रिमंडल में 3 है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 3 मंत्री बैठे, जेएनयू के पढ़े, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, एकेडमिशियंस है, राजपूत है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, सब निकले जेएनयू से। लेकिन एक कुछ समय से जो जेएनयू को टारगेट किया जा रहा था, इस इंसिडेंट का एक्सक्यूज बना के अब जेएनयू को टारगेट किया जा रहा है, वहां हमारा ऑब्जेक्शन है। जो कल्प्रिट्स है उनको ना पकड़ के जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट को पकड़ा गया, वहां हमारा ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। हम टारगेट कर रहे हैं कन्हैया को, हम टारगेट कर, नाम सुन लीजिए आप, नाम सुन लीजिए, लिखा क्या है? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्शियस, अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। नहीं, नीचे एक सेकेंड, इशू किया। नाम भी पढ़ रहा हूं मैं, नाम भी पढ़ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, सब पूरा पढ़ूंगा। आई विल बी फेयर। In solidarity with the struggle of Kashmiri people for their democratic right to self-determination. देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये पोस्ट बीजेपी तो वहां सरकार में है जहां पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का नारा है। मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाह रहा मैडम। क्यों नहीं जाना चाह रहे? जब पॉलिटिक्स हो रही है, इस इशू के ऊपर सारी पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी खुद होम मिनिस्ट्री इंटरवीन कर रही है, बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार में बैठती है, मतलब यही नारे कश्मीर में लगते हैं। होम मिनिस्ट्री लॉ एंड नहीं, मैं ये कह रही हूँ, होम मिनिस्ट्री इन्हीं नारों को कश्मीर में बर्दाश्त करती है, और यहाँ पर आकर के सरकार टारगेट करने के लिए जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट को बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कश्मीर में मैं ये नहीं कह यहाँ भी बर्दाश्त रही, करना मैं ये चाहिए। कह रही है डबल स्टैंडर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इनकी हिट लिस्ट पे है, और इसीलिए जेएनयू को ये टारगेट करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं ग्रो की हूँ भारत माता की जय के नारों के साथ ही। मैं अपने स्कूल के अंदर सिखा दीजिए। नहीं दीपक जी, मेरे सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए। मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल होने के नाते ये नारा देती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे, लेकिन आज भी मैं इस ओपिनियन की हूं, तब भी थी। जो बोलना चाहे बोले, जो नहीं बोलना चाहे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी को, और कोई अगर किसी नारे को नहीं बोलता है उसी के ऊपर आप सेडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते। हमने कहा बोला नारे नहीं, नहीं आपने बोलने कहा पर कि sedition जरूर charges बोलो, आपने उस पर इंसिस्ट किया, उसने कहा मैं नहीं बोलता, तो उससे सेडिशन नहीं हो जाता। तो मैंने कहा बोला उससे सेडिशन हो जाता है। हाँ, मैंने बोला उससे सेडिशन हो नहीं, जाता पर आपने ये कहने की कोशिश नहीं, उसने क्यों नहीं कहा? मैं कानून में समझता हूँ। नहीं, पर आपने ये क्यों कहा? इतना कानून में समझता हूँ मैं। समझते हैं, डॉक्टर अजय लेकिन कुमार के आपने पास उसी चलता को हूँ, point फिर बनाया स्टूडेंट्स के पास चलूंगा। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको नहीं लगता कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ मैंने डिबेट में पॉइंट बनाया, हाँ आपने बनाया कि उसने, मैंने मेरे बार बार कहने पे कंप्लेन लिखे, मैंने पुलिस को कंप्लेन लिखी कि इसने भारत माता की जय नहीं नहीं बोला। हाँ ठीक है, इसके लिए इसको कई लोग हैं, हैं, नहीं इससे सजा कोई नहीं बनती। मैंने बोला हिंदुस्तान में, मैंने बोला ऐसा क्या? हालांकि मेरे दर्शक ये समझ रहे हैं कि अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता तो उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो समझ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सेंटेंस बोल रहे हैं। बोल रहे हैं
मैं बोल रहा हूं। भारत जिम्मेदारी के इस साथ बोल- देश के ऊपर मर मिटने वाला भी ये कहेगा कि मैं चाहे मेरा जी करेगा उस वक्त बोलूंगा। आप जबरदस्ती मेरे से कैसे बुलवाओगे? तो आप कह दोगे कि आपकी मेरी बात मेंटालिटी भी लोग खराब है। समझ रहे हैं, आपकी बात भी लोग समझ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार के बारे अपने में देश की जनता पे मुझे बहुत भरोसा है। मुझे भी देश बहुत की भरोसा है। जनता पे मुझे बहुत भरोसा मुझे है। भी बहुत भरोसा इस है। देश का आवाम देखेगा। मुझे कि भी ये बहुत सत्ता क्या भरोसा कर रही है। मुझे भी क्यों बहुत भरोसा यूनिवर्सिटीज है। को टारगेट डॉक्टर कर अजय रही कुमार है? जी, सौरभ मैं आपके साथ आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय कुमार के पास चलूंगा। डॉक्टर अजय कुमार जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बात पर हम पॉलिटिकल पार्टी राजनीति ना करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है? देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, जैसे सब लोग चिंता इस देश में व्यक्त कर रहे हैं कि जो जो इस तरह का देशद्रोही बयान लगाते हैं वो पुलिस की कार्रवाई या गहराई से अनुसंधान हो, दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुराना जी को हमारी बात समझ में नहीं आता है तो उसका अनुवाद करके फिर से उनको सुना दीजिएगा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो, एक मिनट खुराना जी, क्योंकि आप सब सुन नहीं रहे थे इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा था। कोई बात नहीं, शांति और से नहीं हो रहा था, मैं दोहरा रहा था डॉक्टर कुमार जी, क्योंकि शांति से आप सुन और रहे हो। शाहनवाज जी की आदत बन गई है। नहीं, क्योंकि शाहनवाज जी का अगर आप बयान सुनेंगे तो वो भी जो अनाप शनाप बयान देख करके जो गलत आरोप लगा रहे थे, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो है स्पष्ट मंतव्य है कि जो भी देशद्रोही बयान देते हैं उन पे ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु हमको चिंता इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध करते हैं कि जब इनको 50 साल आरएसएस को तिरंगा फहराने में नागपुर में लगा, या नथुराम गोडसे को देशभक्ति का नारे इनके सांसद बोलते हैं, और इस तरह का, या हिंदू महासभा पिछले 50 साल से 26 जनवरी के कुछ लोग जो है काला झंडा फहरा रहे हैं, उस पर भी देशद्रोही के केस लगा करके उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करें। डॉक्टर अब अजय कुमार जी, ऐसा जहां जहां हुआ 26 जनवरी को मुझे लिस्ट दे दीजिए, लोग के ऊपर फोटो दे दीजिए, मैं सब चलाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल के शो में करूंगा ऐसे, जहां पर भी हुआ हो, एकदम काले झंडे लगे हों, देश के विरोधी नारे लगे हों, मुझे दे दीजिए, वो फोटो में दिखाऊंगा। मिनिस्ट्री को सब होम मिनिस्ट्री के पास फुटेज है। नहीं, आप दे दीजिए ना। इनिशिएटिव क्यों, हम क्यों दे? होम मिनिस्ट्री के पास फुटेज है सारी। आप कह रहे थे होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री क्यों एक्टिव हो जाती है जब कुछ लोगों को टारगेट करना है? होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं एक्ट करती है जब सत्ता और परिवार के लोग होते हैं? सौरभ भी उस भीड़ के अंदर है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स उस भीड़ में है, आपको तकलीफ है। उस भीड़ के अंदर आउटसाइडर पहुंच गए, उसके ऊपर रोक नहीं लगी। अगर वहां की जेएनयू के प्रशासन के पास से कोई चूक है या नहीं चूक है, उसके ऊपर करने की बजाय, इंक्वायरी करने की बजाय छात्रों के पास जेएनयू प्रेसिडेंट को टारगेट करने का मतलब है वहां की जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट है उसको टारगेट करना। और मैं ये नहीं कह रही केवल जो आप नीचे आपने चलाया कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, इमरजेंसी से भी ज्यादा है, इमरजेंसी से भी ज्यादा है। मैं आपसे एक बात पे डिफर करता लेफ्ट टारगेट करी जा रही है पूरी की पूरी। लेफ्ट बची कहाँ जो टारगेट करी जाए? काट दो यूनिवर्सिटी। ये सवाल नहीं है, यही सवाल है। लेफ्ट मजदूरों में है, किसानों में है, वोटों में नहीं है। मैं मानती हूँ वोटों में नहीं है, ठीक है। मजदूर आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, इंटेलेक्चुअल्स में, सब जगह लेफ्ट है। आप कैसे कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये- बात ये है। मत लेकिन कहिए वो बोलो कि लेफ्ट है नहीं। जेएनयू में जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो भी कहीं आपका कार्ड लेके घूमते हैं? अमरजीत जी, मेरा सीधा आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आरोप है मेरा। बिल्कुल। मैं आपके आरोप को मैं तुरंत खारिज करती हूँ। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे खारिज करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एसएफआई की तरफ से हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये पोस्टर लगे कल्चरल इवनिंग के, जिसमें नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ नाम, जिनको आप जानते ही होंगे, अनिर्बान, अंजलि जी, अनेश्वा, स्वाति, भावना, कोमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर, ये 10 नाम है इसमें। आप जानते ही होंगे इनको, अनिर्बान को तो जानते ही होंगे, उमर को तो जानते ही होंगे आप। आपको नहीं लगता कि जब ये लोग एक फांसी को महिमा मंडित कर रहे थे मनीष, तो आपको इन लोगों को रोकना चाहिए था एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते? जी दीपक जी, आपके सवालों का मैं बहुत संक्षेप में और कोशिश करूंगा कि आपके सवाल तक ही सीमित रहूं। इसमें सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि एसएफआई का इस विचारधारा से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उससे कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये ऑर्गेनाइज करने वाले कुछ लोग थे जिनका नाम आपने पढ़ा, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको जो 2-3 इस पूरे फैक्ट को जिस तरीके से रखा गया है कि एसएफआई इसका समर्थन कर रही थी और एसएफआई इसके साथ में थी, जब कभी भी कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो लोग जब जाते हैं तो अपना अपना बैनर लेकर के जाते हैं।
आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, अगर उसी वीडियो का अगर आप देखें तो उसमें किसी संगठन का उस तरीके से नहीं आता है। ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस संगठन से आ रहा है, कौन कौन से किसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। इससे ये कंक्लूजन निकालना कि वो एसएफआई के थे या आईसा के थे या फिर किसी भी फलाना ढिमकाना संगठन के थे, ये गलत होगा। दूसरी बात कि इस पूरे चीज को दो तरीके से देखने की जरूरत है। कुछ लोगों ने 10 लोगों का नाम आपने लिया, उन्होंने कल्चरल इवनिंग का कहा कि ये कल्चरल इवनिंग होने जा रहा है। जैसी जानकारी आपके पोस्टर को पढ़ करके आपको मिल सकती है, वैसी ही जानकारी एक स्टूडेंट होने के नाते, इस कैंपस के अंदर में रहने के नाते मुझे भी जानकारी मैं रोकूंगा यहाँ पर। मैंने बड़े पेशेंट के साथ आपको सुना, आपकी बात कहने का। आपने पढ़ा नहीं पोस्टर? उस पोस्टर में लिखा हुआ है अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु मकबूल भट्ट इन सॉलिडेरिटी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर। मुझे लगता है आपको इतनी अंग्रेजी पढ़ने आती है कि ये दोनों चीजें देश विरोधी है, देश की पॉलिसी के खिलाफ है। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं इस यहाँ कैंपस से हूँ। वो जो प्रोग्राम हो रहा था, वो प्रोग्राम का परमिशन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन जाने, ऑर्गेनाइजर जाने, इसमें एसएफआई का क्या रोल है? इसमें एसएफआई का कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। ऑर्गेनाइजर को परमिशन दिया एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपके बगल के हॉस्टल में आप लग रही होगी और आप चादर तान के सो रहे होंगे। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं सौरभ के पास जाऊंगा इस ब्रेक में। नहीं। तो सवाल यह है कि क्या जेएनयू में देश विरोधी हरकत पर राजनीति हो रही है? सौरभ हमारे साथ है, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सौरभ, और कौन कौन लोग थे? और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप पर यह आरोप लग रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो वहां पर भिड़ंत को, जो लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो एबीवीपी के लोग थे, उनकी भिड़ंत को रोकने गए थे और इस क्रॉस फायर में फंस गए। पुलिस ने उनको गलत गिरफ्तार किया है। जी जी दीपक जी, मैं मुझे बस बोलने का मौका दिया जाए, कोई बीच में बोलेगा नहीं, मैं सारा कुछ बता रहा हूं। अगर आप वहां पे गए थे रोकने के लिए तो 5 बजे शाम से रात को 9 बजे तक वहां पे पूरा कार्यक्रम हुआ। आपने वहां पे नारा लगाया और नारा लगाने के बाद आपने क्या किया? पब्लिक एड्रेस किया। क्या कहीं बीच बच्चे सौरभ के सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है। अमरजीत कौर जी, चलते चलते, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि आप कह रही हैं कि जो कुछ हुआ जेएनयू में वो गलत हुआ, लेकिन देखिए ना देश की इज्जत कितनी खराब होती है। हाफिज सईद वहां कह रहे हैं कि इन सपोर्ट ऑफ जेएनयू ट्वीट करिए, उन लोगों का सपोर्ट करिए जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। हाफिज सईद कह रहे हैं देश के नंबर 1 टेररिस्ट। हाँ, देश के नंबर 1 टेररिस्ट है, उस टेररिस्ट को उसकी जगह दिखानी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जेएनयू मतलब ऐसे विचारधारा के समर्थन में वो ट्वीट कर रहे हैं। वो विचारधारा के समर्थन में कर रहे हैं, उसमें जेएनयू कहां से आ गई? जेएनयू इज टोटल फैकल्टी, वहां के कर्मचारी, वहां के सारे स्टूडेंट्स। आप जेएनयू को क्या समझते हैं? वो जो कुछ लोग जाके ऑर्गेनाइज किए वो जेएनयू हो गई। अगर जेएनयू के अंदर कुछ लोगों ने ये किया है तो प्रशासन की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, उसके तहत होंगे ना एक्शन। पिछले 3 साल से वहां ये हो रहा है। 3 साल से नहीं हो रहा, 10 वर्षों से डाइसेंट की ओपिनियन वहां रही है। और जैसे पूरे देश के 3 साल नहीं दीपक जी, जैसे पूरे देश के अंदर आतंकवाद बढ़ा है, कह रही हैं कि डिसेंट की ओपिनियन और एंटी नेशनल ओपिनियन दोनों अलग अलग है। नहीं, आप इसको जस्टिफाई नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं, मैं डिसेंट को जस्टिफाई करती हूँ, मैं एंटी नेशनल पॉलिटिक्स को जस्टिफाई नहीं करती। इजाजत देता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, डिसेंट को इजाजत देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अफजल गुरु की बरसी मनाना क्या ये वो डिसेंट नहीं है? सुनिए मेरी बात, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल से हो रहा है वहां, हो रहा है तो चेक होना चाहिए। आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? हम बात बिल्कुल सीधी करते हैं। कोई भारत माता की जय बोले या इंकलाब जिंदाबाद बोले, जिसको जो नारा बोलना है इस देश के अंदर बोलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, एबीवीपी के प्रेशर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन पे रोहित का वो कांड किया गया, उसको देशद्रोही डिक्लेयर करने की कोशिश की। अब एबीवीपी के प्रेशर में इस वक्त
कन्हैया को टारगेट बना के पूरी लेफ्ट को टारगेट बनाने की आप कोशिश लोग की जा ये रही भी है। कहते हैं कि नरेंद्र बिल्कुल। मोदी तो किसी को सुनते ही नहीं है, तो आप एबीवीपी की सुनने लग गए। नहीं, वो अब उसको आप यहाँ नहीं ला रहे, यहाँ क्यों ला रहे हैं? नरेंद्र मोदी किसी की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? आरएसएस हेडक्वार्टर की तो सुनते हैं। एक तरफ तो ये कह रही है कि संघ परिवार की तो और सुनते हैं। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है पुलिस तो गलत, कन्हैया को पुलिस सडनली रात में उठा के ले जाए, देने वाले पुलिस सडनली उठा के ले जाए। कौन होते? इमरजेंसी में ऐसे ही किया गया था, स्टूडेंट को कैंपस से उठाने का काम। जवाब दीजिए, आप कौन सी क्लीन चिट देने वाली? लेट कोर्ट, आप कोर्ट है हिंदुस्तान के अंदर, आपका तो कोर्ट के अंदर विश्वास ही नहीं है। कोर्ट तो बिल्कुल विश्वास है और कोर्ट क्लीन चिट देगा ना। तो हम पुलिस पे सवाल कर रहे हैं, आप अभी से हम केंद्रीय सरकार पे और पुलिस पे सवाल कर रहे हैं। अमरजीत कौर जी, तरीके से इमरजेंसी में स्टूडेंट कैंपस से पकड़ा गया, अमरजीत कौर टारगेट किया गया। चलते मैं इतना ही कहूंगा कि आप उम्मीद करते हैं कि एसएफआई, आईसा और ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग आपसे मिलते होंगे, लेफ्ट के जो छात्र संगठन है उनको ये आप बताएं कि भारत माता की जैसे लोगों के, कुछ लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे उनको? मुझे उम्मीद है पूरा। नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। आप उठा करके जो है वो बैलगाड़ी के को आगे कर दे और घोड़ा पीछे कर दे और ये क्वेश्चन खड़ा कर दे। मैं फिर कह रही हूँ, भारत माता की जय बोलते बोलते मैं बड़ी हुई, लेकिन मैं आज भी मानती हूँ, नहीं, मैं आज भी मानती हूँ, जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहे उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, और भारत माता की जय ना बोलने वाले को देशद्रोही नहीं कह सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ देशद्रोही है? अगर कोई भारत माता की जय की बजाय इंकलाब जिंदाबाद बोलना चाहता है तो आपको मना नहीं कर सकते। बहुत अच्छी और बात कोई है। इंकलाब जिंदाबाद मैं उसको कहूँ बोल और वो ना बोले तो मैं उसको देशद्रोही नहीं आप कहूँगी। उनको ये समझाएंगी कि इससे इमोशन जुड़े हुए लोगों के, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये अब मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि भारत माता की जैसे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। मैं फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज की बहस के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इससे जुड़ी पल पल की खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे।